बात आई थी, इमाम मालिक बोल रहे हैं मदीना अफजल है ना। मक्का अफजल क्यों था? वहां हज होता है। तो इमाम मालिक फरमाते हैं यहाँ क्या होता है? यहाँ भी तो हज होता है। तो फर्क ये है कि मक्के में जमीन वालों का हज होता है और मदीने में आसमान वालों का हज होता है, अर्शियों का हज होता है। मक्के में फर्शियों का हज होता है, मदीने में अर्शियों का हज सुभान दोनों जगह होता है ना। अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। अब आइए नेकी कि मक्के में एक नेकी करो तो सवाब 1 लाख, मदीने में 50,000। वो हिसाब लगाया कि 50,000 तो कम है, 1 लाख ज्यादा है। तो वहां खतरा भी तो है, अगर एक गुनाह भी हो गया तो हिसाब बराबर। मगर मदीने में अगर एक खता आपसे हो गई तो वो खता भी बाकी नहीं रहेगी। सरकार रहमतुल्लिल आलमीन है, सरकार रहमतुल्लिल आलमीन है। तुम्हारी एक गुनाह को अल्लाह माफ कर देगा, माफ कर देगा। सोचो, तो वहां फायदा ही फायदा है। आप अंदाजा लगाइए। अब आप देखिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं, मदीना अफजल है, मदीना अफजल है। और दलील क्या दे रहे हैं? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वो अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद। ए महबूब, मुझे इस शहर मक्का की कसम, वजह तुम हो, तुम हो। मुझे शहर मक्का की कसम। अब अगर इस्तिफहाम का माना ले, ए महबूब मैं शहर मक्का की कसम न खाऊं, न खाऊं, मैं खाऊंगा, न खाऊं, मैं खाऊंगा, क्योंकि शहर में तुम हो। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ये वाव हालिया, इस हाल में कि तुम इस शहर में हो, मैं कसम न खाऊं। तो इस आयते करीमा के अंदर अल्लाह कसम मक्के की खा रहा है, अज़मत मुस्तफा की बयान कर रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। कसम मक्के की, फजीलत रसूल की, कसम मक्के की, अज़मत रसूल की। अंदाजा लगाओ। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक हुजूर मक्के में थे, मक्का अफजल, मक्के में थे तो मक्का अफजल, और हिजरत करके मुस्तफा मदीने में आ गए तो मदीना अफजल। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद। ए महबूब, जहां तुम हो वहां की मुझे कसम। ए महबूब, तुम मक्के में हो तो मुझे मक्के की कसम। तुम तवाफ की, तुम हरम में हो तो हरम की कसम, मुताफ में हो तो मुताफ की कसम, सफा पर हो तो सफा की कसम, मरवा पर हो तो मरवा की कसम, जबल अबू कुबैस पर हो तो उस पहाड़ी की कसम, गारे सौर में तो उस गार की कसम, गारे हिरा में तो उस गार की कसम। ए महबूब, हिजरत से पहले अगर तुम अरफात में हो तो अरफात की कसम, मुजदलफा में हो तो मुजदलफा की कसम, मीना में हो तो मीना की कसम, हतीम काबा में हो तो वहां की कसम। हिजरत से पहले तुम मक्के में हो तो मुझे उस शहर की कसम। हिजरत करके मदीने आ गए तो अब मुझे शहर मदीना की कसम। बात यह है, मैं शहर नहीं देख रहा हूँ, महबूब तुम्हें देख रहा हूँ। मैं शहर नहीं देख रहा हूँ, महबूब तुम्हें देख रहा हूँ। जहां जहां वहां वहां की मुझे कसम, जहां जहां तेरा कदम, जहां जहां तेरा कदम, वहां वहां की मुझे कसम। वाह, आज हम सरकार की बारगाह में जाने के लिए तैयार हैं, अपनी मशीयत से नहीं, खुदा की मशीयत, अपनी मर्जी से नहीं। अल्लाह हमें ले जा रहा है, अल्लाह ले जा रहा है। अगर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, बहुत झूठ बोले हो, जान पर जुल्म किया, बहुत नाफरमानी की, जान पर जुल्म किया, पूरा मुआशरा सोसाइटी खराब हो गई, जान पर जुल्म किया। दोस्तों, अब
जरूरत है इस बात की कि हम अपने मुआशरे की तरफ तवज्जो दें कि उसकी इस्लाह कैसे हो। इस्लाह का तरीका ये है कि हम अपने भाइयों को कुरान से करीब करें, अपने भाइयों को हदीसों से करीब करें, अपने भाइयों को सुन्नत मुस्तफ़ा से करीब करें। एक हो जाओ, एक हो जाओ मेरे दोस्तों, एक हो जाओ। आज राशिद मक्की पूरे एतमाद के साथ कहता है, मुसलमानों इस मुल्क में रहना है तो एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि बटोगे तो क्या बात है, आप तो होशियार आदमी, समझ रहे हो ना। यही तो हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है। मेरे दोस्तों, हमें बहुत हिकमत अमली से काम लेना है, सब्र व तहम्मुल से काम लेना है। हजरत गिरामी, ये इस्लाम इतना सस्ता नहीं है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम एक ऐसी शमा है, ऐसी शमा है कि उसे खुदा ने जलाया है, रोशन किया है। इसका बुझाने वाला न कल पैदा हुआ, न आज है, न सुबह क़यामत। इस्लाम कल भी था, आज भी है, क़यामत तक है। दोस्तों, अगर इस्लाम है तो दुनिया है, अगर इस्लाम है तो कायनात है, अगर इस्लाम है तो निज़ाम आलम है। जिस दिन इस्लाम नहीं रहेगा, आलम का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, कायनात खत्म हो जाएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी, इंसानियत हलाक हो जाएगी। इस्लाम है तो आबादी है, इस्लाम है तो ये दुनिया है, इस्लाम है तो ये नूरो निकाहत है, इस्लाम है तो हुस्नो जमाल है, इस्लाम है तो सब कुछ है। इस्लाम था, है, रहे। बेशक बेशक फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे दोस्तों, एक चीज की आदत डाल लो। वो आदत क्या है कि हमें चलना है तो साथ मिल के चलना है, सबको लेकर के चलना है, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना है, यूनिटी पैदा करना है, यकजहती पैदा करना है। दोस्तों, कभी परेशान नहीं होगे। और एक बात बताऊं, जब एक मजहबी मैदान है, एक सियासी मैदान है, जब सियासी मैदान में आप कदम रखिए तो सबको साथ लेके चलिए, सबको साथ लेके चलिए, सबको साथ लेके चलिए, सबको साथ लेके चलिए। फिर ये न देखिए कि इसका ताल्लुक कहाँ से है, ये न देखिए कि ये रहने वाला कहाँ से है। नहीं नहीं, सियासी माहौल में, सियासत के मैदान में हम उसका एड्रेस नहीं पूछेंगे, हमें पूछना भी नहीं चाहिए, हमें जानकारी भी नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि मिल्ली जो मुश्तरका मसाइल है, उनके हल के लिए जरूरी है कि भारत के सारे मुसलमान एक। अगर वो लोग अपनी जानों पर जुल्म करें, ए रसूल तुम्हारे पास आए, तुम्हारे पास जाऊ का तुम्हारे पास आए, है ना। अल्लाह नुस्खा दे रहा है कि हमें अगर अपनी गुनाहों से नजात चाहिए, अगर हम जो हमने अपनी जानों पर जुल्म करके जो हम मुजरिम और जालिम बने हैं, अगर इससे हमें छुटकारा चाहिए तो कुरान हमें यह फार्मूला दे रहा है, महबूब के आस्थाने पर जाओ। अच्छा साहब, अब आइए दूसरा जी, ये बताओ मोमिन का दिल कहाँ होता? बोलो, मोमिन का दिल किधर होता? दिल किधर होता है? बोलिए। बाई तरफ, बाई तरफ मोमिन का दिल। अच्छा, तो बाई तरफ मोमिन का दिल, बाई तरफ तो सबका दिल होता, और किसी किसी का दाई भी होता है। बाई तरफ मुनाफिक का भी दिल है, बाई तरफ काफिर का भी दिल है, बाई तरफ मुशरिक का भी दिल है, बाई तरफ मोमिन का दिल। तो मोमिन के दिल और दूसरे दिलों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ये बताओ वली का दिल कहाँ है? एक बुजुर्ग ने पूछा अपने किसी चाहने वाले मुरीद से, मोमिन का दिल कहाँ है? तो उसने वही कहा, बाई तरफ। जब उन्होंने सवाल किया कि बाई तरफ तो सबका दिल होता है, अच्छा ये बताओ वली का दिल कहाँ? तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा हुजूर जवाब के हिसाब से हमें यही नहीं मालूम कि मोमिन का दिल कहाँ होता है, तो ये कैसे बताऊं कि वली का दिल कहाँ होता है? तो अल्लाह वाले ये जवाब देते, सान मोमिन का दिल महबूब की चौखट पर होता है, और वली का दिल वो है महबूब आकर उस दिल में।
मोमिन का दिल महबूब की चौखट पर। इसीलिए पठान पुरवा वालों, है ना, पठान का पुरवा, पठानों का पुरवा, यहां रहने वालों, अपने जिस्म को कहीं भी रखो, दिल को मुस्तफा की चौखट पर रखो। दोस्तों, मदीना जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, वीजे की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, पासपोर्ट से तुम वीजा और पासपोर्ट के जरिए तुम ये तो हो सकता है कि अपने जिस्म को मदीना पहुंचा दो, लेकिन अगर तुम्हारा पूरा जिस्म मदीने में है और दिल मदीने में नहीं है तो समझ लेना हम मदीने में रहकर भी मदीने में नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा पूरा जाहिरी ढांचा, जाहिरी वजूद अगर पठान के पुरवा में है लेकिन दिल मदीने में है, तो इस बस्ती में रहकर भी तुम मदीने में, इस बस्ती में रहकर भी मदीने में हो। दोस्तों, याद रखो, सही मानों में अगर देखा जाए तो मदीना सरकार की बारगाह में पहुंचने के लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं, हुजूर की बारगाह में पहुंचने के लिए किसी वीजे की जरूरत नहीं। सिर्फ आप आंखों को बंद कर लो, आलम तसव्वुर में गुंबदे खजरा का तसव्वुर करो तो सरकार का जलवा तुम्हारी निगाहों के सामने होगा। मेरे दोस्तों, वो हुजूर है, और जो हुजूर होता है वो हर जगह हाजिर होता है, जो हाजिर होता है वो नाजिर होता है, जो नाजिर हाजिर होता है वो जिंदा भी होता है, वो मौजूद होता है। तो हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी हाजिर भी है, नाजिर भी है, जिंदा भी है, मौजूद भी है। जब तो इमाम अहमद रजा दो मिसरा कह रहे हैं, दो मिसरा कह रहे, वो जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मगर देखो साहब, अब जरा मैं इसकी मिसरे उला की तरफ आता हूँ। इमाम अहले सुन्नत ने ये नहीं कहा कि वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह। अगर वो कह देते बात बन जाती, गैर मौजू मिसरा ना होता, बहर से भी साकित ना होता। मगर नहीं, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, वो नहीं। अरे बाबा, वो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो गायब हो, वो तो इसके लिए बोला जाता है जो गायब हो। लेकिन तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, कसम भी खा रहे, तू जिंदा है वल्लाह। मतलब ये है, जिस वक्त वो कह रहे थे, कलम कागज पर चल रहा था तू जिंदा है वल्लाह, तो एक तरफ जबान से मिसरे की तिलावत हो रही थी तो दूसरी तरफ आंख से मुस्तफा की जियारत हो रही थी। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। तो अगर वो लोग अपनी जानों पर जुल्म करके तुम्हारे पास आए और अल्लाह से मग़फ़िरत चाहें, रसूल उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे, तो अल्लाह इन जालिमों की तौबा को कबूल फरमा लेगा और उन पर रहमतें नाजिल फरमाएगा। मेरे दोस्तों, चलते चलते बस एक बात को अच्छी तरह से ज़हन में रखना है ना, आप सबको एक होना है, नेक होना है, बट कर नहीं रहना है, डट कर रहना है। बस यही इत्तेहाद, इसी इत्तेहाद में हमारी जिंदगी है। हम इख्तिलाफ करेंगे, मर जाएंगे, मुत्तहिद होके रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। वो आखिर